चाय की बागानों की खुशबू से महकने वाला राज्य असम फिर बाढ़ से जूझ रहा है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रकृति के कहर ने असम के लोगों को तबाह कर दिया है। बाढ़ सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त पानी एकत्र हो जाता है और वह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। यह भारी वर्षा, बांध टूटने, मानसून की अधिकता आदि कारणों की वजह से होता है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नदियों के उफान के कारण इस आपदा का सामना करते हैं। असम में बाढ़ इतनी सामान्य बात हो गई है कि शायद ही कोई इसे गंभीरता से लेता है। असम अक्सर ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के प्रकोप से तबाह हो जाता है। यदि राज्य को सर्वांगीण विकास में आगे बढ़ाना है तो इस समस्या का अस्थायी समाधान करना अनिवार्य है। असम में बाढ़ के कारण करोड़ों रुपए की संपत्ति और सामान नष्ट हो जाते हैं। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है, मवेशी और कीमती सामान बह जाते हैं। सड़कों और पटरियों के टूटने के कारण राज्य के कई हिस्सों का संपर्क टूट जाता है। बाढ़ की वजह से संचार संपर्क भी प्रभावित होता है। बाढ़ से हैजा, टाइफाइड, पेचिश आदि जैसे संचारी रोगों का प्रसार होता है। बाढ़ के साथ साथ अथाह मानवीय दुख और कठिनाइयाँ आती हैं। यह राज्यों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देता है। इसके अलावा 6 अप्रैल 2022 को बारिश शुरू होने के बाद से राज्य भर में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 120 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 55 लाख लोगों की कुल आबादी के साथ 33 जिले प्रभावित हुए हैं। भारत में चावल की खेती के प्रमुख केंद्रों में से एक असम में बाढ़ की गंभीरता के कारण 1 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। कछार के 449 गांवों में 2,07,143 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से 98 गांव सिलचर में हैं। जिले में कुल मिलाकर 129 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। करीमगंज जिले में 88,408 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बारपेटा, कामरूप, धुबरी, नगांव, बोगाईगांव, चिरांग, कोकराझार, गोलपारा, मोरीगांव, बक्सा और दक्षिण सलमारा, मनकाचर जिलों में बड़े पैमाने पे कटाव हुआ, जिसकी वजह से गाय, बकरियों जैसी घरेलू जानवरों के साथ बहुत सारी कृषि भूमि बह गई। असम में बाढ़ के कारण करोड़ों रुपए की संपत्ति और सामान नष्ट हो जाते हैं। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है, मवेशी और कीमती सामान बह जाते हैं। सड़कों और पटरियों के टूटने के कारण राज्य के कई हिस्सों का संपर्क टूट जाता है। बाढ़ की वजह से संचार संपर्क भी प्रभावित होता है। बाढ़ से हैजा, टाइफाइड, पेचिश आदि जैसे संचारी रोगों का प्रसार होता है। बाढ़ के साथ साथ अथाह मानवीय दुख और कठिनाइयाँ आती हैं। यह राज्यों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देता है। असम में बाढ़ की पुनरावृत्ति के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। बाढ़ की सबसे पहली और बड़ी वजह पहाड़ियों से आने वाला पानी है, जिसके वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ता है। असम का 40% हिस्सा बाढ़ की चपेट में रहता है।
तिब्बत से निकलने वाली नदियां अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में पहुंच जाती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र से 49 सहायक नदियां जुड़ी है जो हर साल तबाही लाती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। दरअसल भौगोलिक तौर पर असम एक ऐसे जोन में है जहां बारिश सबसे ज्यादा होती है। दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ अधिक बारिश होती है। तेजी से कटते जंगल और बढ़ती आबादी बाढ़ की विभीषिका को बढ़ाने की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। वनों की कटाई के कारण मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही है। नतीजा, बारिश होने पर मिट्टी को बहा ले जाती है और वनों के कारण पानी का जो दबाव रोक लिया जाता था अब वो नहीं हो पा रहा है। जब जब असम में बाढ़ ने तबाही मचाई है, सरकार मदद के लिए आगे आई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना ने शनिवार को असम और मेघालय में अपनी मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन को जारी रखते हुए हवाई प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके कम से कम 96 टन राहत सामग्री को एयरलिफ्ट किया है। ईटानगर और भुवनेश्वर के 207 कर्मियों के साथ साथ भारतीय सेना के 120 जवानों की एक टीम के साथ एनडीआरएफ की 8 टीम को सिलचर में तैनात किया है। इस बाढ़ के दौरान हमने लोगों और समाज सेवी संस्थाओं के बीच एकता भी देखी, जो लोगों को भोजन और स्वच्छ पानी जैसे आवश्यक सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। इसी तरह ज्ञान सागर ने भी इस आपदा के समय प्रशासन के साथ मिलकर परिसर के आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य संसाधन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हाथ बढ़ाया। इस देश का एक पूरा राज्य न सिर्फ बाढ़ में बल्कि दुख में डूबा हुआ है और हमारी मीडिया इसकी मदद की गुहारों को अनसुना कर रही है। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि असम के लोग अपनों के बीच ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह हमारे लिए एक मौका है कि हम असम के लोगों को बताएं कि इस बाढ़ के खिलाफ इस लड़ाई में संपूर्ण देश उनके साथ है। वी स्टैंड विद असम।